बैटिंग में मुसलसल नाकामी के बाद सिलेक्टर्स ने आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने की तजवीज़ दे दी। टेस्ट मैचेस में गुज़श्ता 18 इनिंग्स में बाबर आजम 150 भी ना बना सके। दिसंबर 2022 के बाद से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड में मुताबिक तब्दीलियां मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नौमान अली और साजिद खान दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी से टीम का ऐलान होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजों में से होगा। आईनी तरमीम की हुकूमती मुसव्वदे में तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुसव्वदे में तजवीज़ किया गया है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के दीगर जजों के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 2 सीनियर तरीन जज मेंबरान होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा और 4 अरकान पार्लियामेंट कमीशन के मेंबरान होंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील वफाकी आईनी अदालत में दायर हो सकेगी। 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के मुसव्विदों पर गौर के लिए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील। कमेटी के अरकान तमाम मुसव्विदे इकट्ठे करके एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। पीटीआई ने अब तक कोई मुसव्विदा पेश नहीं किया। जेयूआई का आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने पर इसरार। बाकी ड्राफ्ट पर पीपल्स पार्टी से इत्तफाक। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। MQM ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का वफ्द नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में आज कराची आएगा। कराची में आज से 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। जलसे, जुलूसों, रैलियों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 17 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज की गई है। 4 अफराद से जायद के जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी। DIG साउथ ने कहा कि 3 तलवार से प्रेस क्लब तक किसी जमात को रैली निकालने का NOC जारी नहीं हुआ। रेड जोन और 3 तलवार के इलाके में रैली निकालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद पर चढ़ाई मुल्की सालमियत पर हमला है। दोबारा 9 मई बर्पा करने और कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की कतई इजाजत नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंतशार ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। कराची की दहशतगर्दी और PTI के एहतजाज की कॉल में मुमासिलत है। लगता है कि इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने कहा, डी चौक पर एहतजाज ना बानी PTI को रिहाई दिला सकता है और ना आईनी तरामीम को होने से रोक सकता है। तर्जुमान PTI शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि PTI के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में है। हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का भी एक बयान में बानी PTI से डॉक्टरों और वकला की फौरी मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, बानी PTI की खैरियत उनके लिए सबसे मुकद्दम है। बानी PTI के बहनों और दीगर कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी PTI को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में बानी PTI के सेल की बिजली मुअत्तली और सहूलियात वापसी से मुतालिक बातें बेबुनियाद हैं। बानी PTI का मामूल का तिबी मुआयना भी किया जाता है। बानी PTI को पढ़ने के लिए 2 अंग्रेजी रोजनामे रोजाना दिए जाते हैं।
पीटीआई के अंदर भी जो सीनियर एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही अपसेट हैं इस बात के ऊपर कि ये किस किस्म का ऐलान हुआ है। जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें जो लोग हैं लाइक चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, बड़े खफा हैं अमीन गंडापुर, वो भी कहते हैं कि ये इस तरह का 15 को और जिस वक्त ईसीओ की मीटिंग हो रही है, समिट हो रही है पाकिस्तान में, इस किस्म का हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि अली अमीन गंडापुर देखें वो बड़े हॉकिश नजर आते हैं, बड़ी तकरीरें बड़ी सख्त करते हैं। अली अमीन गंडापुर भी कहते हैं कि मत करेंगे। असद कैसर साहब का भी यही व्यू है, हामिद खान साहब, रऊफ हसन साहब, अली मोहम्मद खान। सो ये जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की देखें आप, इससे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो गई, कोई काफिले चल पड़े। शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर डी चौक में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठ गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी शदीद तहफ्फुज़ात। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। सियासी कमेटी का इजलास तलब, 15 अक्टूबर का एहतजाज कैंसिल करने पर गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ पार्टी में शहबाज गिल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरहद ग्रुप 15 अक्टूबर को ही एहतजाज पर बज़िद। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर खारिजा अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत और माहौलियात के साथ साथ सकाफती और समाजी रवाबित पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफूद के सरबराहान से अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इंतजामात का जायजा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA और वज़ारत खारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत में आराइश और सजावट मुकम्मल, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। RPOs और DPOs के तबादलों का इख्तियार IG से लेने पर खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मुलाकात में कहा पुलिस एक्ट में तरमीम से ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पुलिस अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर की यकीन दहानी। सदर अवामी नेशनल पार्टी KP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि पुलिस एक्ट में तरमीम नहीं होनी चाहिए, इससे मसाइल बढ़ेंगे, पुलिस में सियासी मुदाखलत होगी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुट्टी ने कहा कि रियासत को बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, इनके इस्तीफे से दहशतगर्दी रुक सकती है तो 1 मिनट में इस्तीफा दे देंगे। सिक्योरिटी प्लान का असर 9 जायजा लेने के लिए 15 अक्टूबर को सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हाफिज नईम रहमान ने जमात इस्लामी के अरकान का मुल्क गिर इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक आज हाफिज नईम जमात इस्लामी के 46,000 अरकान से खिताब करेंगे। मुल्क के तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इजलास में हक व अवाम को तहरीक का आइंदा का लाहेवल पेश किया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में नेशनल रिफाइनरी की लीक होने वाली लाइन की मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। आज सड़क खोदकर लाइन की मरम्मत शुरू की जाएगी। हुक्काम ने लाइन लीक होने और तेल फैलने के बाद खयाबान शहर की मुतासिरा 2 गलियों को सील कर दिया। फायर ब्रिगेड का अमला भी खयाबान शहर में मौजूद। सिंध हुकूमत ने सूबे के किसानों को खाद, बीज और ज़रूरी दवाओं पर सब्सिडी के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पीर को वज़ीर आला हाउस में बेनज़ीर हारी कार्ड तकसीम करके स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का फ़लस्तीन और लेबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आदा।
अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जो बाइडेन के खिलाफ बगावत की गई, उनका तख्ता उठाया गया। रैली से खिताब में बोले कि जो बाइडेन उन्हें कैमिला हैरिस से ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कैमिला ने उनकी जगह ले ली है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने बिल्कुल सेहतमंद होने से मुतालिक अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तिब्बी रिपोर्ट जारी करने पर तैयार नहीं। बोली, ट्रंप सदारती मनसब संभालने के लिए अनफिट है। इस्राएली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी, कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। एक हफ्ते में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए। हमास के इस्राएली फौज पर वार, कई इस्राएली फौजी हलाक और जख्मी होने की इतलात। इस्राएली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, नबातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लेबनान में इस्राएली फौज का 23 इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जाँ भाग। हिजबुल्लाह के भी शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। हाइफा शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी स्पीकर की खुद तैयारा उड़ाकर लबनान आमद। बैरूत में इसराइली जारियत का निशाना बनाए गए मकामात का दौरा किया। इराकी मुजाहिमतकारों के इसराइल पर आज फिर ड्रोन हमले। गजा में इस्राएली फौज के मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अवाम भी फलस्तीन और लेबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए सड़कों पर निकल आए। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले से पहले अमेरिका का थार्ड दिफाई निज़ाम इसराइल भेजने पर गौर। इसराइली अखबार के मुताबिक दिफाई निज़ाम को ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी फौजियों को भी भेजा जाएगा। तल अवीव में हजारों अफराद की नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का हुकूमत से गमालियों की रिहाई के लिए गजा जंगबंदी का मुआहिदा करने का मुतालबा। मुसलमानों का आज जो हाल है वो आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में इज्तिमा से खिताब। कहा, हम तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। कुरान इंसानियत को सुकून फराहम करने का हल देता है। चेचनिया के दारुल हुकूमत में फ्यूल स्टेशन पर खौफनाक धमाका। बच्चों समेत 4 अफराद हलाक हो गए, 5 जख्मी हो गए। धमाके की वजह सामने न आ सकी। आज कुदरती आफात में कमी से आगाही का दिन। बलूचिस्तान में जलजला, सैलाब, खुश्क साली जैसी कुदरती आफात आई। मौसर मनसूबाबंदी और आगाही न होने के बायस आफात से बलूचिस्तान में जानी और माली नुकसानात ज्यादा होते हैं। सिर्फ 2022 के सैलाब में बलूचिस्तान में 350 अफराद जाँ बहक हुए। 400 अरब से जायद का नुकसान हुआ। दुनिया की 6 मारूफ रेसेस में से एक शिकागो मैराथन आज होगी। इवेंट में हजारों रनर्स के अलावा 12 पाकिस्तानी भी शामिल होंगे। बरतानिया, अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, मुत्तहिदा अरब इमारात और ऑस्ट्रिया में मुकीम कई पाकिस्तानी निजात शहरी भी दौड़ में शिरकत कर रहे हैं। चिन्योट में पंजाब के सकाफती खेल घुड़ नेजाबाजी के मुकाबले। रंग बिरंगी पगड़ियां, लिबास पहने घोड़े पर सवार धूल उड़ाते नेजाबाजों ने अपनी महारत का खूब मुजाहिरा किया। निशानाबाजों ने अपनी महारत दिखाते हुए शायकीन से खूब दाद समेटी। हमद, कव्वाली, मिल्ली नगमे, गजलें या गाने, कमाल धुने, बेमिसाल मौसीकी, मुनफरिद अंदाज। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का सेहर आज भी बरकरार। दुनिया भर में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 80% डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 57,000 साइन ऐप्स का रिकॉर्ड बना दिया। डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है, अब भी फायदा उठाना मुमकिन है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम। स्पेन, आयरलैंड और पाकिस्तान के गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी गुलकारों की भी परफॉर्मेंस। पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान में इनेकाद। भारतीय स्क्वाड को भारतीय वजारत खेल ने NOC जारी नहीं किया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इवेंट का आगाज 22 नवंबर से पाकिस्तान में होगा। और अदाकार, विलन या ड्रामा राइटर, आपकी शनाख्त क्या है? एक्टिंग में किया गया किरदार हकीकी जिंदगी पर क्या असर छोड़ता है?
और जालिम सास और बहू पर लिखना छोड़ा तो क्या रद्द-ए-अमल आया। मिली अदाकार और ड्रामा राइटर मोहम्मद अहमद से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।